गीसा ज्ञान चांदना हो रहा, दरसा चमन विवेक, बाहर भटके बावरे या तन माई देख। बोलो साधु सत साहिब। हाँ बैठ जाए। सर्वप्रथम अनंत श्री विभूषित महामहिम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय शांत मूर्ति ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त तपहपूत वीतरागी संत वृंद, सतसंग प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धा मई मातृशक्ति, बहुत सुंदर सुंदर संतों के श्रीमुख से आप लोग माताएं बैठते रहो, बस बैठ जाओ नहीं और आगे निकल जाओ इधर। हम बल्कि एक वहां रहे, पीछे से बोलो कि पीछे से आए। पीछे आदमी की जिम्मेदारी लगानी है, जो बोले कि पीछे से आएंगी, और जो भाई आए उनको वहीं बैठा, आगे ना आए। बहुत सुंदर वचन उपदेश वाणी आप लोग सुन रहे थे। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि प्रतिवर्ष इस शुभ स्थान पर 10 और 11 अप्रैल को परम पूज्य सद्गुरुदेव का निर्वाण दिवस, उनकी स्मृति में सत्संग और भंडारे का आयोजन होता है। उसी में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। अब गुरुदेव के विषय में तो क्या कहूँ, गुरु की महिमा का तो कथन किया ही नहीं जा सकता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु ही है, शिव महेश्वर भी गुरु ही है, और इन तीनों उपाधि से परे, उपाधि निर्मुक्त जो परम तत्व है, परमात्म तत्व, वो साक्षात परब्रह्म। आवाज को क्या हो गया भाई इसकी? वो छेड़ रहा है क्या? हाँ कोई चलो ठीक है ठीक है। छेड़ा है क्या? बढ़ा ले, थोड़ा बढ़ जाए तो। तो गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। जिन
संत ने इस धराधाम पर प्रकट होकर साधना करके, सेवा करके आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। वो शरीर रहते रहते मुक्त हो गए, जिनको जीवन मुक्त कहते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे, उनकी सेवा का, सानिध्य का, सत्संग का बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जितना भी अवसर प्राप्त हुआ, उनकी साधुता, उनकी सरलता, उनकी भक्कड़ता, उनकी निश्चिंतता, उनकी ब्रह्मनिष्ठा निरंतर झलकती थी। कितने भाग्यशाली है हम लोग कि ऐसे गुरु, ऐसे संत। देखो, संत को समझना बड़ा कठिन होता है, और जैसे हमारे गुरुदेव थे, ऐसे संत को तो समझना और ज्यादा कठिन। वो छिपा करके रखते हैं अपने। छिपा के रखने का मतलब है बहुत ज्यादा सरलता को अपना करके रखते हैं। और गुरु जी के लिए तो आपने देखा ही हो, हम लोग समझते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जो बहुत प्रशंसित है, जो बहुत प्रतिष्ठित है, वही कुछ है, वही बड़ा है, वही महान है। लेकिन ऐसा नहीं है। अनेकों संत महापुरुष ऐसे भी हो गए, ऐसे भी है जिनको एक भी व्यक्ति ने नहीं जाना, लेकिन वो साक्षात ब्रह्म रूप है। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा निष्ठा को प्राप्त कर लिया। और ऐसे भी लोग हैं जिनको दुनिया जानती है, देश विदेश में प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, सम्मान है, लेकिन उससे उनमें साधुता आ गई हो, उससे उनमें जीवन मुक्ति का भाव आ गया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे तो संसार में आपको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सब जीव का प्रारब्ध होता है। व्यक्ति ऐसी अहंकार कर लेता है, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा। ये सब तो मिथ्या अहंकार ही है। क्षण भर में कुछ पता नहीं, शरीर का ही कुछ पता नहीं, खोपड़ी का कुछ पता नहीं, दिमाग में क्या हो जाता है, कहते पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, और भी गर्मी चढ़ गई, पागल हो गया, बोलते हैं ना। तो ये सब तो जन्म जन्मांतरों के कर्म कहो, संस्कार कहो, साधना कहो, उनका ही फल होता है कि किसी को प्रसिद्धि मिलती है, किसी को साधुता मिलती है, किसी को साधना करके, ज्ञान पा करके जो मुक्ति को, परमात्मा निष्ठा को, जीवन मुक्ति भाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे कि ऐसे संत को समझना और उनके प्रति
उतना भक्ति भाव, उतना श्रद्धा भाव रखना सर्वसाधारण के वश में नहीं। अधिकतर लोग तो देख करके कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है या बहुत ज़्यादा सरल है, जो समझ सकते थे वो समझते थे कि ये तो साधारण ही है। लेकिन सब कुछ होके, सब कुछ पाके और साधारण बने रहना सहज नहीं होता। सहज होता भी है, सहज होता तो इसलिए नहीं, केवल यदि बुद्धि से जाना हो तब तो सहज नहीं है, और जिसने उसको अनुभव कर लिया हो तो सरलता तो उसका अपना स्वभाव होता है, साधुता तो उसका अपना स्वभाव होता है। तो ऐसे गुरुदेव का आशीष आप सब लोगों को प्राप्त हुआ। समय का पता नहीं लगता है, 19 वर्ष बीत गए। समय इसमें प्रसंग कम छेड़ता हूँ, भावुकता है। वैसे तो लोग शायद मेरे को समझते हैं कि महाराज जी बहुत कठोर हैं। हाँ, तो मैं ज़्यादा मन में ही अपनी श्रद्धांजलि दे दिया करता हूँ और निरंतर सब कुछ उनका ही है ना, जिसने मार्ग दिखाया, सब कुछ उनका ही, क्योंकि उनके दिखाए मार्ग पर चल करके आज जीवन में जो कुछ भी शांति है तो वो सब गुरुदेव का ही प्रसाद है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी ज्ञान है, विवेक है, वो सब गुरुदेव की ही कृपा है। तो गुरुदेव को पुनः पुनः नमन करते हुए, और देखो भाई, वैसे तो मैं कहा करता हूँ कि मैं हलवाई हूँ। जैसे हलवाई बड़ा परिश्रम करके कई दिन लगा के और बहुत स्वादिष्ट रसीली क्या करता है, मिठाई तैयार करता है। वैसे ही मैं भी निरंतर थोड़ा प्रयास करता रहता हूँ कि किस प्रकार से कोई बात सहजता पूर्वक आपकी बुद्धिस्थ हो जाए, बुद्धि में आ जाए, समझ में आ जाए और आपका कल्याण हो जाए। बारंबार आप सुन ही रहे हैं, संतों की वाणियों में भी सुनते रहते हैं, ये मनुष्य शरीर ये दुर्लभ हम लोगों को प्राप्त हुआ है आत्म कल्याण के लिए। रात्रि में जैसे हमने बताया, दो ही तो बात बताई। रात्रि में कौन कौन लोग थे, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा, बस रात्रि वाले कम हैं। हाँ, रात में तो जितने लोग हैं इतने ही थे, शायद इससे भी ज़्यादा ही होंगे, इतने तो थे ही। लेकिन अब काम काज का समय है तो लोग नहीं आ पाते। क्या बताया था, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। बोल दो, आदत बुरी मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। 3 बातें कही थी ना जी। कितनी बातें?
एक तो आदत, बुरी आदत को सुधारना, दूसरा मन की तरंग को मारना, और तीसरा परमात्मा प्राप्ति। अब फिर बता देता हूं उस बात को, क्योंकि अधिकतर लोग नहीं थे। परमात्मा को जानना चाहते, पाना चाहते हैं। हमने बताया एक प्रश्न पत्र, कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। 3 प्रश्न। पहला प्रश्न कितने नंबर का? अब आप लोग बताओ। 90 कितने नंबर का? 90 नंबर। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न 1 पहला प्रश्न कौन सा है? आदत बुरी सुधार। आदत बुरी सुधार ले। ये क्या है? पहला प्रश्न। कितने नंबर का है? 90। 90 नंबर का है भाई। मन की तरंग मार ले, कितने नंबर का है? 9 नंबर का। परमात्मा को पाना कितने नंबर का है? 1 जोर से बोलो। 1 नंबर। समझ आ गई बात? नहीं समझ है? बुरी आदत सुधारना 90 नंबर का। इस मन को रोकना, जिसके लिए आप ध्यान, प्राणायाम और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो कितने नंबर का है? और परमात्मा को पाना 1 नंबर। अब सारी दुनिया 1 नंबर के लिए पीछे लगी हुई है, या फिर कुछ लोग ज्यादा आगे। हाँ, जब लाइट चली जाए तब मैं देखता हूँ कि आप लोगों में कितना धैर्य, चुपचाप बैठे थे, ना इधर देखे ना उधर देखे। ये धैर्य चाहिए इतना, है ना? मुकाबलापन ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो क्या बताया? पहला प्रश्न 90 नंबर। आदत बुरी सुधार ले, 90 नंबर है। इस मन को रोकना, कितने नंबर बताया? और परमात्मा को पाना 1 नंबर। सब परमात्मा को पाना चाहते हैं ना? जी। लेकिन जब तक 99 नंबर नहीं मिलेंगे, 1 नंबर पहली बात तो मिलेगी, और मिल भी गया तो मिला न मिला बराबर ही है ना? जी। नहीं, किसी के 100 में से 1 नंबर आ गए तो क्या होता है? पास है। और 90 नंबर आ गए तो बुरी आदत सुधार ली। देखो, बारंबार हम कहते हैं, ये जो आपका चित्त है, मन है, इसको कितना मैला कर लिया। राग, द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला, अपने मन को भी निर्मल बनाना चाहिए। हाँ जी, अभी रहने दो, आप बैठ ही जाओगे। मैं चाहता हूं आप लोग स्वस्थ हो जाए। शरीर से ही स्वस्थ नहीं है लोग, मन से कैसे स्वस्थ होंगे? और असली स्वस्थता तो अपने स्वरूप में स्थित होना है। समझ आ रही है बात? स्वस्थ होना, स्वस्थ जानते हो ना? शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और आत्मस्थ हो, जिसको स्वस्थ कहते हैं, तब आप स्वस्थ हो। थोड़ा मेरे को किताबों की या हवाई बात करने की थोड़ी सी आदत कम है। मैं व्यवहारिक धरातल की बात, क्योंकि मैं देख रहा हूं रोग इतने आलस्य के कारण, असंयम के कारण।
आलस्य और असंयम के कारण से इतने रोग, छोटा सा जीवन, पता नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। शरीर को स्वस्थ रखो, पहला काम। शरीर को आलस्य का परित्याग। शरीर स्वस्थ होगा, सेवा भी तभी कर पाओगे, सत्संग भी तभी कर पाओगे, साधना भी तभी कर पाओगे। पहला है शरीर स्वस्थ हो। डॉक्टरों के पास भागते हो, इतना इतना कष्ट पाते हो, देखता हूँ बहुत दुख होता है, क्योंकि कष्ट भोगते हो तो देख करके दुख रहता है। हॉस्पिटल में जाके पड़े जाते हैं, सब तरफ से शरीर बिंधा रहता है, इतना इतना कष्ट पाते हैं, कहते लोग महाराज बस बच के ही आ गए जी। तो ऐसा लगता है कि लोग हॉस्पिटल में नहीं पड़े, मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं। ये चाहते हैं हम सभी स्वस्थ रहे, सभी प्रसन्न हो, सभी का कल्याण। आपको तो लगता होगा कि आपका भाई पड़ा है हॉस्पिटल में, आपकी बहन पड़ी है हॉस्पिटल में, या कोई और पड़ा है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं पड़ा हूं। मैं चाहता हूं सभी स्वस्थ, शरीर से सभी स्वस्थ। इसके लिए परिश्रम करना चाहिए और अपनी रसना पर, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। शरीर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि जैसे 25-30 साल का, 60 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी ऐसा रहना चाहिए इसमें। तो पहले शरीर स्वस्थ हो, दूसरा मन का स्वस्थ होना। दूसरा क्या बताएं? मन में ये जो भरी हुई है ना चिंता, अशांति, क्लेश, भय भरे पड़े हैं। देखता हूँ क्या हो गया भाई, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या परेशानी है बताओ, हमें बताओ क्या परेशानी। तो परेशानी है क्या? 2 रोटी मिल रही है, शरीर में यदि रोग नहीं है, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? चिंता कर रहे हो कल की, चिंता कर रहे हो 10 साल बाद की, भरोसा है क्या शरीर का? कुछ भी संसार में ज्यादा या कुछ भी करने का मन नहीं होता, कारण सदा ये समझ में आता है कि पता नहीं कल शरीर रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए अपने शरीर के भरोसे में एक काम नहीं करता, क्योंकि शरीर का भरोसा ही नहीं है। कुछ भी इसलिए योजना या विस्तार या कुछ भी करने की न इच्छा होती न प्रवृत्ति होती, क्यों? शरीर तो बहुत नश्वर है, पता नहीं शरीर का, क्यों चिंता करते हो? मस्त रहो। क्या करो? मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। क्या करो? मस्त रहो। चिंता है कोई, क्या दिक्कत है? अरे इतना बड़ा तो आश्रम पड़ा हुआ है आप लोगों का, और भी कहीं कम से कम 2 रोटी तो मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? जब देते नहीं क्या दूध आश्रम वाले रोटी, बता भी देना मेरे को, कभी ऐसा ना हो रोटी ना देते हो, क्योंकि कई बार ऐसा ना हो कि मेरे को ना पता हो, क्या पता गड़बड़ कर देते हो ये लोग। हमने आश्रम की व्यवस्था इस तरह से बनाई हुई है कि जैसे आश्रमों की परंपरा होती है या होनी चाहिए, वैसे कि कोई भी आए कैसा भी हो, पूरे सम्मान के साथ जो सबको दाल रोटी मिलती है वो सबको मिल सके, जब तक रहना चाहे तब तक मिल सके। हाँ, जो आश्रम की मर्यादा है उसका तो पालन जरूर करना है।
ये नहीं कि वहाँ भी राजनीति, निंदा, चुगली, तब नहीं। तो चिंता किस बात की? आश्रम नहीं है क्या आपका? ये बताओ, है ना? रोटी की तो चिंता नहीं होगी, तो फिर चिंता क्यों करते हो? इसलिए मेरे को कोई भी चिंतित दिखाई नहीं देना चाहिए। समझ आ गई बात? कोई भी व्यक्ति उदास, निराश नहीं दिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग ज्यादा समझ लेता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं शायद सबका पिता हूँ या कल मैंने रात्रि में बता ही दिया था, जिसको जो मानना हो वो माने, भाई माने, बंधु माने, मित्र माने, गुरु माने, चेला माने। मैं तो यहाँ तक बोला था चेला माने, हैं? तो मैं एक अधिकार मानता हूँ और ये चाहता हूँ कि क्या रहूं? चिंता मस्त रहो, ठीक है ना? मस्त रहा करो। कोई भी चिंता करते हुए मेरे को मिल गया, उसके लिए लाठी रखूंगा। समझ आई बात? पता नहीं कैसे इतना सत्संग सुनते, इतनी वाणी पढ़ते, कुछ असर ही नहीं होता क्या? इतना इतना समझा रहे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, रोने के लिए नहीं मिला है, और जितने भी बढ़ा लिया है ना जीवन में समस्या, ये हमने बढ़ा ली है दिखावे कारण। दिखावा इतना, खर्चे फिजूल के, खर्चे इतने बढ़ाते जाते हैं। कम से कम खर्चा करें, कम से कम दिखावा करें, अच्छा जीवन है। तो एक बार और इस बात को सुन लो, मस्त रहना और व्यस्त रहना, और क्या करना? व्यस्त रहना। व्यस्त माने हर समय पुरुषार्थी रहो, आलसी नहीं बनना। हाँ, कोई आलसी मेरे को मिल गया तो वो भी आलसियों से हमें बड़ी वो है। शरीर है, शरीर से काम करे, दिक्कत क्या है? कोई समस्या है? अभी पंखा चल रहा है, कोई समस्या है क्या हमें? तो शरीर से कर्म हो गया, कोई समस्या है? किस लिए है ये मशीन? संदूक में बंद करके रखने के लिए है ना शरीर को, या बेड के ऊपर रख के बंद करने के लिए? बेड रूम में रख दो इस शरीर को, बेड के ऊपर, और फिर क्या कर लो? ताला बंद कर दो। इसलिए है कि शरीर है, जितना परिश्रम हो, जितना पसीना निकले, उतना शरीर ठीक रहे। इसलिए सोचा करो सारा काम कौन कर दे? मैं सच कह रहा हूँ। आश्रम में जैसे सुबह तो सत्संग होता ही है, शाम को भी सत्संग, बीच में वैसे बंद कर दिया था, नहीं वैसे होता ही है। तो 4 से 5 बजे है, 5 बजे के बाद बस मैं ढूंढता रहता हूँ, वहाँ पे कुछ काम हो मेरे को बताओ, कुछ काम बताओ। जैसे वो होता है ना, जैसे कुंभकर्ण कहता था कि हैं, ये जैसे जामवंत कहता था कि भाई भगवान से पूछा कि क्या चाहिए, तो कहने लगा जामवंत कि जी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। मैं लड़ना चाहता हूँ, युद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरी भुजाओं की खुजली मिटी है। तो दिखने में ही हमारा शरीर पतला दिखता है, ये मत समझ लेना। कोई अपने आप को जवान समझता हो तो सच कह रहा हूँ, मैं इनको महात्मा को लेता हूँ साथ में और कहता हूँ कुछ काम बताओ, मेरे काम होना चाहिए। शरीर पसीना निकल जाए, कुछ हलचल हो जाए तो शरीर ठीक रहता है। चलो अब ये बातें आप कहोगे कि ये सत्संग की बात तो नहीं है। अच्छा एक चीज आप बताओ, बीमारी से कर्रा रहे हो, कष्ट पा रहे हो, दुख भोग रहे हो, सत्संग कुछ समझ में आएगा क्या? आचरण कर पाओगे क्या? शरीर का स्वस्थ रहना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये भी क्या है? सत्संग। ये भी सत्संग। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुक्तमम। इतनी महिमा गाई है कि शरीर के आरोग्यता। फिर मन की, मन भी तो बीमार है आपका, मन ज्यादा बीमार है। तन तो कम बीमार है और मन ज्यादा बीमार है।
पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, कूड़ा कचरा। इतनी चिंता कर रहे हो, सारी चिंता जो है ना हमारे ऊपर डाल दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो होती है श्रद्धा की बात, यही तो होती है भाव की बात कि गुरु के भगवान को सौंप के उनके चरणों में समर्पित करके व्यक्ति क्या हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ ना करें, परिश्रम ना करें। मन भी बहुत बीमार है, सब मन की बीमारी को भी निकालो, राग द्वेष को भी निकालो, छल कपट को छोड़ो। यही तो बड़ा काम है जो 90 नंबर का हमने बताया है, यही बड़ा काम है। मन की आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया, भजन हो गया, बुरी आदत सुधार। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये जो मन है ना, कि महाराज मन बड़ा चंचल है, मन दौड़ता रहता है। जब मन में कोई विकार नहीं होंगे, मन में कोई मैल नहीं होगा, तो मन क्या होगा? अपने आप ही क्या होगा? अपने आप ही शांत। अपने मन को शांत करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, विकार निकालो, मन के जो बुरी आदत है इनको दूर, मन तो अपने आप ठहर जाएगा। शब्द वाणी में आया है ना, मन का मरण लगा परिवार, जब मेरे हुई सतगुरु की, मन का मरण लगा परिवार, जब मेरे हुई सतगुरु की, जब मेरे हुई सतगुरु की, जब मेरे हुई सतगुरु की, मन का मरण लगा परिवार, जब मेरे हुई सतगुरु की, आशा तृष्णा मरी सबेरी, आशा तृष्णा मरी सबेरी, ईर्षा जल कर हो गई डेरी, ईर्षा जल कर हो गई डेरी, निकल गया अहंकार, जब मेरे हुई सतगुरु की, मन का मरण लगा परिवार, जब मेरे हुई सतगुरु की, जब मेरे हुई सतगुरु की, जब मेरे हुई सतगुरु की, मन का मरण लगा परिवार, जब मेरे हुई सतगुरु की, आशा तृष्णा मरी मरी सबेरी, ईर्षा जल के हो गई ढेरी, ढेरी निकल भागा अहंकार। सत्संग तो सुनते हो ना आप लोग? जी बहुत समय से सुनते हो ना? नहीं सुनते हो? आशा तृष्णा तो मर गई होगी? नहीं मरी नहीं मर गई ना? ये तो मरी आशा तृष्णा मरी सबेरी कह रहे, इसकी सबसे पहले कौन मर गई? आशा मर गई ना? नहीं मरी, यही नहीं मरी। अच्छा एक बात आप बताओ, आप ज्यादा खुश हो या ये महात्मा लोग ज्यादा खुश हैं? महात्मा लोग ज़्यादा खुश हैं जी, हैं? महात्मा लोग ज़्यादा खुश हैं। कृष्ण पाल जी के लिए बोल रहे, इसका मतलब यही जानते हैं महात्मा को, बाकी लोग जानते ही नहीं। महात्मा लोग ज़्यादा खुश हैं। कारण आशा तृष्णा सब
मरी हुई है जी। हाँ, आशा तृष्णा मरी, सब ईर्ष्या हाँ जल के, हो गई ढेरी। आशा तृष्णा मर गई। छोटा काम है, नहीं, कोई आशा नहीं, किसी तरह की कोई तृष्णा नहीं। इस आशा तृष्णा से पिंड छुटाना सहज काम नहीं। यही तो चल रहा है प्रतियोगिता, भाग दौड़, मुझसे आगे निकल जाऊं, सबसे ज्यादा सबसे आगे निकल जाऊं, और उसमें ही जो है प्राप्त उसका लाभ नहीं ले पाता है, जो अपने पास है उसका आनंद नहीं उठा पाता है और उलझा रहता है, अशांति में रहता है। समझ लो ये बीमारी, वर्तमान बीमारी आपके मन की बीमारी बता रहा हूं। आशा तृष्णा इनको छोड़ दो। परिश्रम करने की मनाही नहीं है, पुरुषार्थ करने की मनाही नहीं है, लेकिन किसी की देखा देखी, हाँ, किसी से अच्छी प्रेरणा ले सकते हो, किसी को आदर्श मान सकते हो, लेकिन किसी के साथ प्रतियोगिता करने की जरूरत नहीं। और जीवन में तो साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो एक बार बुलवाता हूँ और फिर आशीर्वाद दूंगा। जी बोलो, साईं साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तथास्तु। इसका मतलब अमीर नहीं बन पाओगे अब। समझ रहे बात? जी समझ आ रही है बात? जी जी। अमीर नहीं बन पाओगे। जिसने बोल दिया बड़ी गड़बड़ कर दी। मैंने तथास्तु बोल दिया। जी महाराज जी। अमीर तो बन नहीं पाओगे, बस काम चलेगा। बस काम ही चलना चाहिए जी, इसलिए काम कहा ही था सोच के बोलना पहले। सोच के बोल जाए। जिन्होंने नहीं बोला वे समझदार। होना तो ऐसा ही चाहिए कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। अरे पड़ोसी को भी रोटी मिले, उसका भी काम चले, उसको भी रोटी मिले, सबका काम चले। सबका काम चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? जी सब स्वस्थ रहे, सब खुश रहे, आनंद आएगा ना? जी। हम खुश है, हमारा पड़ोसी रो रहा है, आनंद आता है क्या? नहीं। हमारा भाई रो रहा है, आनंद आता है क्या? नहीं। एक परिवार ही तो है। हमने तो धरती को एक परिवार माना है, जी। देश को एक परिवार माना है, समाज को, गांव को, परिवार को, घर को एक परिवार माना है। सब रात्रि में भी जैसे हमने बताया था, सबका सेवा करो, सबका सहयोग करो, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। कोई बीमार पड़ जाए गांव में तो क्या सबकी जिम्मेदारी बनती है, उसका इलाज कराने की सबकी जिम्मेदारी है। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? जी हो रही है। घर में कोई बीमार ना हो, परिवार में कोई बीमार ना हो या दुखी ना हो, गांव में कोई बीमार या दुखी ना हो या भूखा ना हो, ये जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? जी। लेकिन पता नहीं कैसा वातावरण बना लिया, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। आश्चर्य होता है। और आध्यात्मिक उन्नति तो भाई कैसे हो? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल। जिसके अंदर दुनिया भर की कामनाएं, जो लालची है, जो क्रोधी है, उससे भक्ति होगी क्या? काम नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा और
लोभ लालच नहीं छूटा तो वो क्या भक्ति होगी क्या? भक्ति नहीं करता। भक्ति करे कोई सूरमा, तो भक्ति तो करनी है ना, मनुष्य जीवन मिला है। और ये भी मैंने आपको बताया, सही मार्गदर्शक मिल जाए ना तो ये यात्रा बड़ी सहज है। शरीर रहते रहते ही ये मुक्ति को, कल्याण को प्राप्त कर सकता है और कर लेता है, और करना ही चाहिए, और करते ही है संत लोग। जीवन मुक्त हो करके भी संसार में, जीवन मुक्त हो गया, आशा से मुक्त हो गया, तृष्णा से मुक्त हो गया, वासना से मुक्त हो गया, अहंकार से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। क्या हुआ? आप लोग पता नहीं क्या समझते, मुक्त होने का मतलब क्या समझते हैं? किसी लोक में किसी भगवान के पास जाके और सोने के सिंहासन पे, रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठना, इसी को क्या मानते हैं? इसी को मुक्ति मानते हैं। तो इसको मुक्ति नहीं कहते। वहां तो जहाँ गए हैं वहां से फिर क्या होगा? लौट के आना है, गिरना पड़ता है ना, पुण्य का फल भोगेगा फिर गिर जाएगा। मुक्ति क्या है? जो आशा से मुक्ति है, तृष्णा से मुक्ति है, वासना से मुक्ति है, अहंकार से मुक्ति है, जीव भाव से मुक्ति, यही मुक्ति। और इसको आप इस शरीर के रहते रहते पा सकते, सबके सब पा सकते। थोड़ा सा प्रयास की आवश्यकता है, थोड़ा सा प्रयास, लेकिन प्रयास नहीं करते बिल्कुल। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ये संसारी लोग संसार के लोभ लाभ के लिए तो घड़ों घड़ों आंसू बहाते हैं। क्या करते हैं? संसार के लोभ लालच के लिए क्या करते हैं? संसार की वस्तुएं पाने के लिए नाशवान की आस में क्या करते? घड़ों घड़ों आंसू बहाते। और इसको सोचते नहीं, नश्वर जीवन मिला है अविनाशी को पाने के लिए। नश्वर जीवन इसको पाने के लिए वो सारा सुंदर समागम मिल गया, सारा सुंदर समागम। मनुष्य शरीर मिल गया, सत्संग मिल गया, संत मिल गया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? एक बात और कह करके मैं विराम दूंगा, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, पर मैं कह इसलिए रहा हूँ, पता नहीं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन यही है कि आप लोग कुछ सीख करके, कुछ समझ करके जाए। कुछ तो अपना जीवन में जो बोझा अपने सर पर रखा हुआ है, कुछ तो हल्का हो। इतना बोझे में मरते रहते हैं। अब जो बात कहनी थी वो मेरे को विस्मरण भी हो गई। यही कैसे लोभ लालच में ऐसे ही जीवन बिता दें। सुंदर अवसर प्राप्त हो गया, सब कुछ, थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा सा, बस काम बन जाए। फिर संसार में आप रही। जैसे रात्रि में मैंने बताया, विदेह राज जनक की राजधानी में सबके सब तत्व ज्ञानी। विदेह राज जनक की राजधानी में दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, सबके सब क्या थे? ज्ञानी। सबके सब ब्रह्म ज्ञानी। तो आप लोग नहीं कर सकते?
आप लोग क्या अपने जीवन को निर्मल नहीं बना सकते? बना सकते। सुंदर अवसर प्राप्त हो गया, इसका आप लोग लाभ उठाएं। आपका जीवन सुख शांति में हो, सारी चिंता उदासी दूर हो, यही भाव रखते हुए सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, यही भाव रखते हुए और हम लोग निरंतर तत्पर रहते हैं। जो भी हमारे से सहायता हो सकती उस सहायता के लिए भाव केवल इतना ही है कि सबका जीवन दुखों से मुक्त हो, सबका जीवन अशांति से चिंता से मुक्त हो, यही भाव। पूर्ण कृपा हुई, संतों की वाणी आप लोगों को सुलभ है और ये जो संसार है ना, इस संसार से बाहर निकलना का मार्ग अवसरवशी मनुष्य शरीर ही है और मार्ग भी केवल यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। पहले भी हमने दृष्टांत दिया होगा पीपा जी का। पीपा जी पहले देवी के उपासक थे, देवी की उपासना करते थे और देवी उनको प्रत्यक्ष थी, प्रकट थी, बातचीत होती थी, सामने बैठना खाना पीना सब चलता था। एक बार पीपा जी कहने लगे मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? पीपा जी कहने लगे मुक्ति पाना चाहता हूँ। देवी ने कहा जो मर्जी हो सो मांग ले, मुक्ति कहना। जो मर्जी हो, जवानी मांग, शक्ति मांग, विषय वस्तुएं मांग, प्रसिद्धि सिद्धि मांग, जो चाहिए वो दे दूंगी, लेकिन मुक्ति मुक्ति कोई प्रसाद या लड्डू नहीं जो ऐसे नहीं। यदि मुक्ति पाना चाहता है तो देवी ने कहा गलत जगह आ गए। मुक्ति पाना चाहता है तो किसी संत के चरणों में पहुंचो, उन संत के प्रति क्या हो? संपूर्ण भाव। देखो आज के समय में भाव की बड़ी कमी हो रही है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे में ही कुछ कमी होगी, इसलिए झांकते रहते हैं हम लोग अपने अंदर, हैं? क्या करते रहते हैं? जैसे आज का जवान व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा होकर के क्या करता रहता है? हर समय देखता रहता है। तो वैसे हम लोग अपने अंदर झांकते रहते हैं निरंतर, ये देखते रहते हैं कि क्या कमी है हमारी, क्या कमी है जिसके कारण से समाज में प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्या कमी? निरंतर झांकते रहते हैं, समाज में प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? प्रभाव होना पड़ना जरूरी है। तो संत के प्रति यदि भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, गुरु के प्रति, संत के प्रति, तो फिर जीवन व्यर्थ, कोई लाभ नहीं। उससे अच्छा तो नहीं जाना श्रेष्ठ। यदि किसी संत की निंदा करनी हो, तो निंदा करने का यदि स्वभाव हो, दोष दिखते हो, दोष देखते हो, तो फिर जाने का कोई बात नहीं। संत तो अभी सुन लेते ना, अभी हमारे नेता है महाराज बता रहे हैं संत और भगवंत में अंतर, गुरु को मानस जानते
ते नर कहिए अंत। आगे यूं ही दुखी संसार में आगे यम का। गुरु को मनुष्य जानता है, वो तो अंधा है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, जो निरंतर परमात्म निष्ठा में विराजमान। संतों की रहने को आप कहाँ समझ सकते हैं? भ्रमित तो हो सकता है और हो ही जाता है। तो संत के प्रति, गुरु के प्रति संपूर्ण भाव होना चाहिए। पहले तो क्या है? पानी पियो छान के, गुरु करो जान। पहला काम। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। लेकिन जब एक बार गुरुदेव के प्रति भाव हो जाए ना, भक्ति हो जाए, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। फिर किसी तरह का दोष ना देखें, दोष दर्शन का स्वभाव छोड़। यदि लाभ लेना है तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, अधिक ना कहते हुए पुनः